जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल में अनूप रॉय डिफेंस एकेडमी में। मैं आज नाव और धारा का भाग 6 पढ़ाएंगे। भाग 6 में हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे और जो भी किसी प्रकार का जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं और लास्ट तक देखते रहना। मुझे उम्मीद है आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तथा धारा के विरुद्ध में समान दूरी 10 घंटे में अतिक्रम करता है और स्थिर पानी में नाव का चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा का चाल बताओ। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला एक दूरी निश्चित है, डिस्टेंस फिक्स्ड है और जाने में उसको जब जाता है ये नाव तो जाते टाइम उसको 6 घंटा टाइम लगता है, 6 आवर्स, और जब वापस आता है उस समय 10 आवर्स, 10 घंटे की टाइम लगता है। और नाव का चाल हमें बता दिया, स्थिर पानी में नाव का चाल बोल दिया जे बी बोट, स्पीड बोट होता है, बोट वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है 16 किलोमीटर पर आवर, और चाल पता नहीं, वेलोसिटी ऑफ स्टीम पता नहीं है, तो ये क्या है x किलोमीटर पर आवर। मैं एक बार और रिवीजन कर देता हूं। जब कोई पानी नाव का साथ पानी की दिशा में चलता है, धारा की दिशा में चलता है, यानी कि डाउनवर्ड्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डाउनवर्ड्स को vd, ये डाउनवर्ड्स है और ये वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड्स, मतलब जो नाव है पानी की दिशा में जा रहा यानी कि अनुकूल में जा रहा। और वेलोसिटी आप स्ट्रीम मतलब होता है, आप स्ट्रीम का मतलब होता है विरुद्ध, धारा की विरुद्ध में आप स्ट्रीम होता है, तो वेलोसिटी ऑफ आप स्ट्रीम हम इस शब्द को हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको रिवीजन दे दिया ताकि मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और आपको भी समझने में आसान रहेगा। चलो देखते हैं कैसे। तो ये डाउन स्ट्रीम में जब जाएगा, वेलोसिटी जब ये नाव का बोट जो है डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो इसकी 16 किलोमीटर बोट का स्पीड है प्लस धारा का स्पीड है, दोनों जुड़ जाएगा। और जब आप स्ट्रीम में आएगा तो इसका 16 किलोमीटर बोट का स्पीड है, ये स्पीड माइनस हो जाएगा। हमें क्या दिया है? हमें बोल दिया है कि स्थिर पानी में अभी समय दे रखा है, एक 6 घंटा और एक 10 घंटा, तो यानी कि जो स्पीड है 16 प्लस x, ये है चाल के साथ कितने जाते टाइम 6 घंटा लगता है और आते टाइम उसको क्या है 16 माइनस 6, आते टाइम उसको 10 घंटा टाइम लगता है, तभी वो बराबर। जब दूरिया फिक्स्ड है तो हमें ये स्पीड इंटू समय ले लिया, ये भी चाल स्पीड इंटू समय ले लिया, बराबर कर दिया, तो हमें x का मान मिल जाएगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा जे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये इसको हम यूज करेंगे। आगे देखते हैं। तो इसके साथ काटने में ये भी 3 दुगुने 6, 3 से काट जाएगा, ये 5 से काट जाएगा, तो ये हो जाएगा 348, 48 प्लस 3x इक्वल टू 80 प्लस माइनस 5x। तो इसके साथ इसको कर लेंगे तो 3x के साथ ये आ गया तो 8x हो गया, 8x इक्वल टू ये 48 के साथ 80 माइनस 48 यानी कि 32, तो 4 8 32, ये आए 4, तो x इक्वल टू 4, क्या पूछा है? चाल किलोमीटर पर आवर, x इक्वल टू 4 किलोमीटर आवर, किसका? धारा की चाल, ये हो गया धारा का चाल। मुझे उम्मीद है धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जा सकता है, जाकर फिर उसी स्थान में वापस आने में 20 घंटा समय लगता है। स्थिर पानी में नाव का चाल 10 किलोमीटर पर आवर और धारा का चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो तो दो स्थान दोनों के बीच में दूरी कितना है? देखो क्या है, ये डिस्टेंस है, एक निश्चित दूरी को जाता है फिर उसी स्थान में वापस आता है, टोटल टाइम उसको कितना लगता है? टोटल टाइम कुल समय उसको 20 आवर्स। ये नाव जो है जाने में, यहां से यहां तक जाने में और यहां से वापस आने में टाइम लगता है 20 घंटा। आगे क्या बोला? स्थिर पानी में नाव का चाल, वेलोसिटी ऑफ बोट का चाल हमें बोल दिया है कितना? 10 किलोमीटर पर आवर, और चाल कितना बोल दिया? धारा का चाल है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम, धारा का चाल जो था बोल दिया कितना बोला?
5 किलोमीटर पर आवर। जब ये धारा की दिशा में जाएगा तब इसकी चाल कितना होगा, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं भाई, धारा का चाल मतलब क्या है, जाने की दिशा में डिस्टेंस, माना कि दूरी इज इक्वल टू x किलोमीटर, क्योंकि दूरी पूछा है, कितना दूरी, दोनों के बीच में दूरी कितना, ये क्वेश्चन है, तो दूरी कितना x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर, दूरी x किलोमीटर, माना कि दूरी कितना है x किलोमीटर, तो डिस्टेंस बटा चाल, स्पीड, जाते टाइम स्पीड कितना होगा, जाते टाइम स्पीड, बोट का स्पीड प्लस धारा का स्पीड, जब जाते हैं डाउनवर्ड्स में जाते हैं, बोट का स्पीड प्लस स्टीम का स्पीड, यानी कि 10 प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, और आते टाइम स्पीड होगा बोट का स्पीड माइनस स्टीम का स्पीड, यानी कि 10 माइनस 5 यानी किलोमीटर पर आवर। जब धारा की दिशा में जाता है, आपको मालूम है दोनों स्पीड, बोट का स्पीड और धारा का स्पीड दोनों काउंट होगा, और जब वापस आएगा तो मतलब ढलान के विरुद्ध में जब चलेगा तो स्टीम का स्पीड माइनस हो जाएगा, तो बोट का स्पीड से स्टीम का स्पीड माइनस हो जाएगा। तो आप क्या पता है हमें, जब पूछा जाएगा जो स्पीड डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमें क्या समय बोल दिया, समय कितना बोला 20 घंटा, 20 घंटा टाइम बोल दिया, तो हमें टाइम को फिक्स रखो, तो स्पीड डिस्टेंस बाय स्टीम, ये फॉर्मूला को लेंगे, डिस्टेंस बाय हमारा जो स्पीड चाल को लेंगे, तो डिस्टेंस हमारा x है, और चाल कितना, जाते टाइम चाल है 15 किलोमीटर, 10 प्लस 5 15 किलोमीटर, और आते टाइम का चाल कितना है, आते टाइम x तो डिस्टेंस है, आते टाइम 5 किलोमीटर, और टोटल समय कितना लगता है 20 घंटे, 20 आवर्स बोला। तो अभी कैलकुलेशन करेंगे, और इसका एलसीएम 15, तो 3x प्लस x इक्वल टू 20, तो 4x बाय 15 इक्वल टू 20, और x इक्वल टू क्या है 20 इंटू 15 बाय 4, इसके काट देंगे तो कितना है 5, तो x इक्वल टू 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर का मतलब है ये दोनों के बीच में दूरी है 75 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 8 किलोमीटर पर आवर चाल से तैरता है, मतलब स्विमिंग करता है, वो नदी की धारा के अनुकूल किसी निश्चित दूरी जाने में और वापस आने में उसी स्थान में कुल 64 मिनट लगता है, समय लगता है। यदि नदी की धारा का चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो दोनों स्थान के बीच में दूरी ज्ञात करो। मैं आपको चित्र के साथ एक बार समझा देता हूँ। ये बोट है, नदी है यार, ये बोट है। ये जब जाता है तो बोट की चाल कितना है, धारा की अनुकूल दिशा में स्थिर पानी में इसकी चाल कितना 8 किलोमीटर पर आवर है, और धारा का चाल मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ स्टीम बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर चाल से आता है, 8 किलोमीटर जाता है। अभी टोटल टाइम इसको कितना लगा 64, टोटल टाइम कुल समय 64 मिनट। 64 मिनट मतलब होता है ये भी घंटा, तो इसको घंटे में कर लेंगे 64/60। अभी क्या बोला, अभी इसमें से देखना पड़ेगा हमें, ये दूरी पूछा है तो माना कि दूरी इज इक्वल टू x, दोनों स्थान के बीच में दूरी इज इक्वल टू x किलोमीटर। तो सेम हमें पता है जो दूरी बटा जो चाल है, स्पीड है, वो बराबर, अभी जाते टाइम इसकी स्पीड कितना डाउनवर्ड्स में, जब डाउनवर्ड्स में जाएगा तो इसकी 8 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आते हैं तो उसकी स्पीड कितना अपवर्ड्स में चलेगा, तो 8 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो जाने का चाल मिल गया, आने का चाल मिल गया, दूरी हमें ऑलरेडी x ले लिया, तो दूरी होती है x/10 प्लस x/6, टोटल टाइम हमें कितना लगा 64 मिनट। 64 मिनट का मतलब 64/60। तो ये धारा के अनुकूल में जाते हैं, इसको 60 जाते हैं। ओके, तो 6 किलोमीटर पर आवर, ये 10 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको एलसीएम करेंगे तो एलसीएम होगा 30, 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, और इधर होगा 3x प्लस ये 5 5x इक्वल टू 64/60।
अभी जब बीच में इक्वल टू होता है तो ये भी और ये भी काट सकता है 2 से, और ऊपर नीचे भी काट सकता है। तो अगर हम इसको कर लेते हैं 8x और 8x इंटू 2, 8x इंटू 2 से गुना कर दे, ये भी काट जाएगा, इसके साथ इसको काट देंगे तो 32 हो जाएगा। तो 8x इक्वल टू 32, ये भी काट जाएगा, 4 8 32, 4, यानी कि x इक्वल टू 4। 4 क्या है, दूरी पूछा, 4 किलोमीटर। अगर किलोमीटर पूछा तो x इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो क्लियर है, मुझे उम्मीद है इसको भी समझ में आ गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है मतलब स्विमिंग करता है, और वो नदी की धारा की अनुकूल में 12 किलोमीटर अतिक्रम करने तथा धारा के प्रतिकूल में उसकी 8 घंटे में कुल टाइम लगता है। तो नदी की धारा का चाल बताओ। ये नदी है, इसमें टोटल दूरी इसका 12 किलोमीटर है। टोटल दूरी इसको 12 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर उसने वापस आया, और इसकी जो धारा की व्यक्ति की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और इसने धारा का चाल पूछा। तो माना कि धारा का चाल 1 किलोमीटर पर आवर, ये मानो x मानो जो भी है 1 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो डाउनवर्ड्स में चलेगा, तो धारा की दिशा में चलेगा, डाउनवर्ड्स में चलेगा, तो उसकी चाल होगा नाव व्यक्ति की चाल प्लस उसकी धारा, दोनों ऐड हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। जब ये प्रतिकूल में चलेगा यानी कि अपवर्ड्स में चलेगा, तो 4 किलोमीटर माइनस हो जाएगा धारा, किलोमीटर पर आवर होगा। यहां तक तो आपको पता है। आगे देखो, डिस्टेंस बोल दिया, क्या बोला, 12 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। तो जब दूरी बोल दिया, समय कितना है, हमें पूछा 8 घंटा, टाइम बोल दिया उसको, टोटल टाइम 8 आवर्स। तो समय बोल दिया, डिस्टेंस हमें पता है, तो हम निकाल देंगे। 12 किलोमीटर गया है डिस्टेंस, और जाते टाइम 4 प्लस ए प्लस 4, 12 किलोमीटर वापस आया, आते टाइम 4 क्या है, 4 माइनस ए, और टोटल टाइम लगा 8 घंटे। कितना टाइम लगा, 8 आवर्स, 8 घंटे टाइम लगा। तो अभी हम ए का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको करने से क्या होगा, इसको कैलकुलेशन करने में ए प्लस 4 प्लस ए और 4 माइनस ए, और ऊपर 12 इंटू ए काट जाएगा तो रहेगा 4 माइनस ए प्लस, और इससे दोनों काट जाएगा तो 12 इंटू 4 प्लस ए इक्वल टू 8। और हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग है माइनस ए स्क्वायर, और ये दोनों हो जाएगा 12 कॉमन ले लिया। अगर यहां से 12 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाता है, यहां से रहता है 4 माइनस ए प्लस 4 प्लस ए, ये रह जाता है इक्वल टू 8। इधर से आगे कैलकुलेशन करते हैं इस लाइन से, तो 12 इंटू, अभी हम लिखेंगे 4 माइनस ए प्लस 4 प्लस ए बटा कितना है, ये 16 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8। ये ए काट जाएगा तो कितना होगा, 12 इंटू 8 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 16 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 8। ये 8 काट जाएगा तो आगे कितना हो जाएगा, 16 माइनस ए स्क्वायर, 16 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 12, और ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर ने इस तरफ ले लिया, स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4, तो ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो यानी कि धारा का चाल जो है ए का मतलब है 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। ये कैलकुलेशन का धीरे से आप करो तो आपको शायद ध्यान से देखो, आपको समझ में भी आ जाएगा और दिखाई भी देगा। तो मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में कराया तो ये आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।